प्रदेश की सभी सुरक्षित विधानसभा की सीटों पर अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री एस.सी. मिश्रा जी की टीम को भी अलग से विशेष ये जिम्मेवारी सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सियासी अखाड़ा है। इस सियासी अखाड़े में 2022 में लोकतंत्र का त्योहार है। इस त्योहार को साधारण भाषा में चुनाव कहते हैं। यूपी में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से कुल 86 सीटें आरक्षित हैं। इन 86 सीटों में से भी 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए हैं, जबकि 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। अब चूंकि चुनाव है तो राजनीतिक दलों के बीच रस्साकसी भी है। अभी तक चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, AIMIM, कांग्रेस के नेताओं के बयान आ रहे थे। एक दूसरे पर छिटाकशी भी जारी थी। इस बीच बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष, यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर 2007 की तर्ज पर चुनाव लड़ने और लड़कर जीतने का मन बनाया है। वह तर्ज है सोशल इंजीनियरिंग। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर बसपा फिर एक बार चुनावी मैदान में आ रही है। लेकिन मायावती के अनुसार बसपा ग्राउंड वर्क पर यकीन करती है, अन्य पार्टियों की तरह हो हल्ला नहीं करती है। ऐलान किया है कि वे यूपी चुनाव 2022 के लिए कोई घोषणा पत्र जारी नहीं करेंगी। इस बार उनका अपना दूसरा प्लान है। वह बोली, उनकी पार्टी दूसरे दलों की नाकामी को लेकर जनता के बीच जाएगी और उन्हें बताएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार चुनाव परिणाम 2007 की तरह आएंगे और फिर उनकी सरकार बनेगी। मायावती ने कहा, यूपी में 4 बार बसपा की सरकार रही है और उसने राज्य और लोगों के कल्याण और विकास के लिए कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। राज्य की जनता को पार्टी के कार्यों की याद दिलाने और लोगों तक उसे पहुंचाने के लिए एक फोल्डर तैयार किया गया है। आने वाले चुनावों में अगर बसपा फिर से सरकार बनाती है तो वह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए ही काम करती रहेगी। मायावती ने बीजेपी और एसपी यानी समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि इन दोनों पार्टियों की सरकारों ने उनके ही कार्यों का रूप बदलकर उसे पेश किया है। उन्होंने कहा, बसपा अन्य दलों की तरह विज्ञापन देकर हल्ला नहीं करती, बल्कि काम करने में विश्वास रखती है। इसलिए हमारी पार्टी बिना घोषणा पत्र के जमीनी स्तर पर काम करना पसंद करती है। बसपा प्रमुख ने आगे कहा, जब हमारी फिर से सरकार बनेगी तो हम राज्य के विकास और गरीबों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों, वकीलों, कर्मचारियों, छात्रों, महिलाओं और बुजुर्गों के कल्याण के लिए उसी पैटर्न पर काम करेंगे। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि दूसरे दल केवल प्रचार अभियान चला रहे हैं। वे काम नहीं करते, केवल काम करने का दिखावा करते हैं। बहुजन समाज पार्टी जनता के सामने उनके इस चरित्र का खुलासा करेगी और बताएगी कि किस तरह से उनको ठगा जा रहा है।